बहाना लगा लेंगे जो उनका दिल करेगा, बस हारने का कोई ना कोई मकसद उन्होंने बना ही लेना है। क्या इस दफा क्या क्या लगता है आपको, जब ये इंडिया मैच खेलने गए थे ना, इंडिया ने कहा चलो, अगर एक बड़ी मीम वायरल हो रही थी तब, आपको पता होगा मीम्स का, वो कह रहे थे अगर तुम लोगों ने इंडिया से ट्रॉफी नहीं लेके जानी, चलो हम आशीर्वाद आटा दे देते हैं। अब ये अमेरिका में मौजूद है, अमेरिका से क्या लेकर आएंगे ये? कोई ना कोई फंड मांग लेंगे उनसे भी, और क्या करेंगे, मांगते मांगने के लिए निकले होते हैं, और क्या हो सकता है। पाकिस्तान को नहीं ऐसे कहते। वो कह रही है पाकिस्तान को ऐसे नहीं, नहीं वो क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रही है। सही बात है, वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो जहाँ पे मिल जाए फंड वगैरह वैसे ही वो हो जाते हैं। आपको लगता है अमेरिका हमें हमारे प्लेयर्स को फंड दे के भेजेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है तो क्या लेकर आएंगे, खाली हाथ जलालत लेके आएंगे, और क्या लेके आना, यही इनकी किस्मत है। हमें पर है एजुकेटेड जी, कितने को एजुकेटेड है? बहुत है बहुत एजुकेटेड है, जी। फिर भी कोई हद होती है ना। कल मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद है। इंशाल्लाह जीतेंगे कल। हाँ जी। हमारे कहने से वो जीत जाए। वैसे मैच हारे ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है अच्छा, बहुत मेहनत किया तभी हार गए थे नई टीम से। जी। नई नवेली टीम थी वो, जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं होती, नई नकोर, वैसे यूएस की टीम थी जिससे हार गए। अगर क्या देकर भेजेगा? वो तो वो जो सा कप उन्होंने रखा है चाय वाला, वो ही देंगे इनको। चाय वाला कप देंगे? वो तो नहीं लेके आ सकते जो सा उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए बनाया है। अच्छा, ये हो सकता है हमारा आगे इधर, ये इधर ही करवा लें, इधर शाबू स्टेडियम वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के अंदर इधर हमारे ग्राउंड है शाबू स्टेडियम, इधर वर्ल्ड कप करवाएं, गली मोहल्ले का स्टेडियम। ये फिर शायद जीत जाएं। वो आजम खान की जगह मुझे रखें, देखना कैसी परफॉर्मेंस करता क्या मैं। करेंगे आप? मैं तो ऐसे, आप देखना तो सही, एक चांस तो दें हमें। तो उन्होंने $25 मांगे, आप $35-40 मांग लेंगे? परफॉर्मेंस हम उधर भी करेंगे, फिर ही मांगेंगे, हम ही थोड़ी मांगेंगे मुंह उठा के। मांगना जरूरी है। वो तो हमारे कौम में, हमारे खून में है, पाकिस्तान के खून में। हमें क्या पता हो कैसे लोगों की वो कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर कर के मुल्क बना रहे हैं, और इन्होंने क्या करना है? मैं क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। वो भी ऐसे ही जीत रहा है, और कैसे जीत रहा है, 2 नंबरी कर कर के जीत रहे हैं, और उन्होंने क्या करना है? जान जीत नहीं रहे, हार रहे हैं। जो मेरिट पे नहीं खेल रहे। आज़म खान इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ें, क्लब क्रिकेट के लिए फ़िट नहीं है। इफ्तिखार अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एज क्रॉस कर चुके हैं, अराउंड 40+, जो उन्होंने NIC पे शायद 10 साल कम करवाई हुई है। बस हमारे यहाँ ना एक एशियन कल्चर है, हम एशियंस को ना जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोगों को डेफिनेटली, आप जब अपने स्टेट से बाहर आते हैं तो आप अपनी कंट्री की चीज़ों को मिस करते हैं, और हम एशियंस को भूख भी ज़्यादा लगती है। हाँ, हमारे पास प्लेयर्स के साथ इसमें मतलब ये नहीं है हम जाके के हमें बीफ ही दो, इसका मतलब ये नहीं है हम जाके कहें हमें $25 दो और आके सेल्फी खिंचो। हम लोग वहाँ अपने वतन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं फूड चॉइसेस पे मेरा ख्याल है कि वो बीफ की डिमांड करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अनप्रेडिक्टेबल है, चले तो वो है ना मुहावरा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि चले तो आसमान तक, ना चले तो ज़मीन पे भी बिल्कुल। वैसे तो आजकल मीम चल रही है कि इवन अनवर मकसूद ने कहा है कि हमारे पास फंड्स आने हैं IMF से, इसीलिए जो है मैच हार गए हैं हम। और मीम दूसरी भी चल रही है, US से भी हमारी टीम है, ठीक है। तो ये तो खैर शऊर की कमी तो नहीं है, माशाल्लाह सब बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह कितने इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह। 100 में से कितने परसेंटेज आप दोगे उनकी इंटेलिजेंस को? 16। क्या बात है, वाह। कैसे? कुछ नहीं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन समझदार सब है माशाल्लाह, अच्छे भी हैं। लेकिन इस चीज़ में समझदारी आपको दिख रही है, लेकिन मैं अब यहाँ क्रिटिसाइज करूंगी क्योंकि मुझे कोई समझदारी नहीं इनमें दिख रही। एक्सपेक्टेशन हैबिट, हाँ, लेकिन आप उसकी जगह मटन भी खा सकते हैं, तो मटन भी आपकी रेड मीट की कमी पूरी कर सकता है। लेकिन बहरहाल कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। देंगे इंडिया का मैं मैच आपको एडवांस बता दूं, इन्होंने करना है 100 स्कोर, और इंडिया ने आते ही 10 ओवर में चेज कर जाना। आपको कैसे पता? इनकी हरकतों से पता चल रहा है, और कैसे पता चल रहा कैसी हरकतें हैं इनकी इस वक्त? है? हरकतें इनकी ऐसी हैं कि ये ऐसे ही आ जाए, मैं तो कहता हूँ मैच ही ना अब खेलें, कोई ऐसे क्यों क्विट कर दें हम? वापस आ जाएं। फिर बहुत बेइज्जती होगी ऑलरेडी तो इनको। ऐसे क्या कर रही हैं, ऐसे क्या हुआ है, ऐसे इज्जत हुई है उनकी। फखर जमान को खिलाएं, हाँ जी, फिर हम मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कल वाला मैच हार गए। कल ये पहले खेले ना इंशाल्लाह, पहले टारगेट को चाहिए 250 चाहिए, टारगेट 250 इंशाल्लाह, तो फिर जीत जाएंगे इंशाल्लाह ये। अच्छा, इतना आपको कॉन्फिडेंस है? इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे, पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की बात है जी, पक्की बात है। कप्तान है हमारा टीम का, उसने बहुत ही गंदा खिलाड़ी जो उनसा आज़म खान, उसने बहुत गंदा खिलाड़ी उसने संभलने की टीम में, उससे अच्छा हमारा आसफ़ अली, इतना अच्छा हार्ड हिटर था आसफ़ अली, तो उसको निकाल के उसने गेंडे को रखा है बीच। तो हम तो यही कहेंगे कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो इस वजह से कर रहे हैं कि हमारा दिल टूटा है, हम इतने शौक से मैच देखने बैठे। अनएजुकेट प्लेयर जो होते हैं ना, मोस्टली वो अनएजुकेटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम अपना खेलने में लगाया होता है। तो पीसीबी को सिस्टम ये होना चाहिए कि उनकी एजुकेशन पे भी साथ साथ वर्क करें, उनमें मोरल क्वालिटीज़, मोरल एबिलिटीज़ बिल्डअप होने के लिए भी इनका एक साथ में कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें उन्हें बातचीत करने का तरीका, जैसे आप देखें कि यहाँ के क्रिकेटर्स बोल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। बहुत अच्छी है उनकी कलाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मतलब जब वो सिक्स लगाते हैं तो देखिएगा कि वो सुकून से लगा लेते हैं। हमारे बैटर तो इतनी जान लगा के भी छक्का वो मुश्किल होता है। लेकिन हमारे उनकी डाइट तो बहुत अच्छी है हमारे प्लेयर्स की। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैच के हवाले से। मैच का सीज़न चालू है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, धोया जा रहा है। पिछली दफ़ा जब भारत के होम ग्राउंड में जाकर खेले थे और जब वापसी हुई थी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की, तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज अपने साथ लाए थे। परफॉर्मेंस साथ नहीं लाए थे ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सी कंट्रोवर्सीज साथ आई थी। उनमें से बीफ की कंट्रोवर्सी थी, पिच की कंट्रोवर्सी थी कि पिच सही नहीं थी। फिर उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था परफॉर्मेंस देखते हुए, जिसमें यह बोला जा रहा था भारत के होम ग्राउंड में गए हैं खेलने, तो अगर ट्रॉफी नहीं ले जा सकते तो आशीर्वाद आटा ही इनको देकर भेज देते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। अभी अमेरिका के अंदर मौजूद है और अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिका में से भी एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है $25 की, कि $25 देकर हमारे साथ सेल्फी खिंचवाओ, डिनर हमारे साथ करो। अब क्या कंट्रोवर्सीज साथ लेकर आएंगे या परफॉर्मेंस साथ आएगी? कंट्रोवर्सीज में इजाफा होगा या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या जीत पाकिस्तान वापस आएगी? क्या कहती है पाकिस्तान की क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में पाकिस्तान की आवाम? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। सबसे पहली बात तो ये है कि कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़ी हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की टीम हो, पीसीबी हो या कोई भी इदारा हो, सब जगहों पे कंट्रोवर्सीज तो पार्ट हैं। अब इसमें सबसे पहले है कि टीम की सिलेक्शन उस तरह से नहीं है, फिर टीम का जो एक ट्रेनिंग का सिस्टम है वो नहीं होता। लाइक जो यूएसए से मैच हुआ है उसके अंदर बैट्समैन ने इतना स्कोर ही नहीं कर सके ना उन्होंने किया, हालांकि यूएसए की टीम थी, फर्स्ट टाइम खेल रहे थे वो उसमें। दूसरा फिर हारिस रऊफ जिसके पास कोई वैरायटी नहीं है, उस जैसे बॉलर को आप इतने उसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है, चले तो वो है ना मुहावरा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि चले तो आसमान तक, ना चले तो ज़मीन पे भी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से बाकी इसमें यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी करें। बाकी कुछ पिछली दफ़ा जब इंडिया में गए थे, इन्होंने जब कहा था कि पिच हमारे मुताबिक नहीं थी, धांधली हुई है, तब इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए ट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया गया था। एक मीम काफ़ी वायरल हो रही थी, वो कह रहे थे चलो अगर ट्रॉफी नहीं लेके जा सकते आप इंडिया से तो हमारा आशीर्वाद आटा ही लेते जाओ। अब अमेरिका के अंदर मौजूद है, अमेरिका क्या देकर भेजेगा इनको इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए? वैसे तो आजकल मीम चल रही है कि इवन अनवर मकसूद ने कहा है कि हमारे पास फंड्स आने हैं IMF से, इसीलिए जो है मैच हार गए हम। और मीम दूसरी भी चल रही है, यूएसए भी हमारी टीम है, ठीक है। तो ये तो खैर चीज़ें भी हमारी टीम है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। बहरहाल हारने वाले लोगों ने कुछ ना कुछ तो इशू बनाना है चीज़ों का, ताकि वो वापस भी आ सकें। बाकी जीतने वाले बहाने नहीं बनाते, बस यही है। ये कंट्रोवर्शियल टीम है या इंटरनेशनल टीम है? ये इंटरनेशनल प्लेयर्स है, ये क्या है? ये इंटरनेशनल टीम है लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोवर्शियल होती है हमेशा। तो बस यही है, सिस्टम नहीं हो सकता ऐसे सही जब तक ओवरऑल सिस्टम नहीं होगा। सबसे पहले आप कह लें कि सियासी फुकदान इतना ज़्यादा है कि हर इदारे में सियासत आ जाती है। इवन इस्टेब्लिशमेंट में देख लें या अदलिया में, हर जगह पे सियासत आ जाती है। जब तक सियासत इदारों में रहेगी तब तक हालात यही रहेंगे। बिल्कुल सही है। अभी $25 इन्होंने मांगे हैं हमारे लिए, हमारे साथ सेल्फी लो, हमारे साथ डिनर करो। पीसीबी ने कहा है कि ज़रा इन हरकतों पर अपनी कंट्रोल करें। आप क्या कहते हैं, ये क्या इमेज बना रहे हैं बाहर जाकर हमारा? इवन इनकी अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले स्टेडियम में भी ये लोग भिड़े हैं फैंस के साथ।
तो बस ये मैंने जैसे पहले ही बात की है, पाकिस्तान में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आप इस्लाह होनी चाहिए, सबसे पहले साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, प्लेयर्स का हर तरह से मुआयना होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की टीम इसलिए अच्छी नहीं है कि वहाँ पे कोच अच्छे हैं, वहाँ पे पिचेस अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे पूरा सिस्टम बेहतर है, वहाँ पे प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ भी चेक की जाती है, उनकी मोरल क्वालिटीज़, हर चीज़ को देखा जाता है। सर यहाँ पर कोच समझा रहा होता है, बाबर आजम बिरयानी खाकर थम्स अप कर रहा होता है। तो बस अब ये चीज़ें चलती हैं। अब मैं तो मेंटली पागल है, क्या मसला है इनका, क्या इशू क्या आ रहा है, पढ़े लिखे नहीं है, शऊर की कमी है, क्या है इनको, क्या मसला है? देखें, अनएजुकेट प्लेयर जो होते हैं ना, मोस्टली वो अनएजुकेटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम अपना खेलने में लगाया होता है। तो पीसीबी को सिस्टम ये होना चाहिए कि उनकी एजुकेशन पे भी साथ साथ वर्क करें, उनमें मोरल क्वालिटीज़, मोरल एबिलिटीज़ बिल्डअप होने के लिए भी इनका एक साथ में कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें उन्हें बातचीत करने का तरीका, जैसे आप देखें कि यहाँ के क्रिकेटर्स बोल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशन की कमी की वजह से आती हैं। तो प्लेयर्स में भी मैं समझता हूँ एजुकेशन साइड बाय साइड होनी चाहिए, वो पीसीबी की तरफ से होनी चाहिए। सर इंडिया के प्लेयर्स तो फर अंग्रेजी बोलते हैं और एजुकेटेड लगते हैं। उनके भी प्लेयर जब नए नए आते थे पहले, जब उनका सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, तो उन्हें भी इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग को देख लें या जो भी प्लेयर हैं, अलबत्ता अब उनका सिस्टम बहुत बेहतर हो गया, हमारे से बहुत बेहतर आ गए हैं आगे। तो अब उनके मैं समझता हूँ कि उनका जो क्रिकेट का सिस्टम है, पूरा मैनेजमेंट है, उसके अंदर एजुकेशन का भी पार्ट है, ठीक है। तो जब आपके साथ वाले एजुकेटेड हो तो आप खुद ब खुद उनके रंग में ढल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे तक एक जैसे हैं, तो फिर कैसे रंग में ढलेंगे? हमने नहीं देखा कि उनका कोई स्कैंडल आया हो। स्कैंडल सबके आते हैं, स्कैंडल को ओपन नहीं होने देते, ठीक है, जाहिर बात है, स्कैंडल सबके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है कि स्कैंडल्स ओपन हो जाते हैं, ख़ुद भी लोग कई दफ़ा, आप जैसे उमर अकमल या बाकियों के स्कैंडल, खुद ट्रोल किया जाता है, खुद लोग भी इस तरह के कमेंट देते हैं ताकि सस्ती फेम मिले। तो बहरहाल ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। हर जगह पे क्रिटिक्स आप होते हैं, हर चीज़ के नकाद होते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि सिस्टम को बेहतर करें। बाकी पाकिस्तान हमारा है, टीम भी हमारी है, बुरे हैं अच्छे हैं हमारे। थैंक यू सो मच। मुश्किल ही लगता है जीते, पता नहीं है जीतेंगे। हाय मेरे रब्बा, जैसे वो कर रहे हैं ना वैसे नहीं लगता जीतेंगे। वो क्या कर रहे हैं, क्या एक और लड़ाई लेकर आएंगे? परसों देखा आपने मैच, क्या किया उन्होंने, जीते हैं। परसों देखना था कैसे कर रहे थे, उसके बाद उनकी लड़ाई भी हुई है वहाँ पर। ये नहीं देखा हमने। अच्छा मुझे बताएं, जब ये इंडिया गए थे ना मैच खेलने, तब ये बीफ की लड़ाई ले आए थे कि हमें वहाँ खाना ही बीफ है, फिर कहते थे पिच हमारी मर्जी की नहीं है, इंडिया ने धांधली की है। अब बताओ, अब कौन सा नया बहाना लेकर आएंगे? कोई ना कोई बहाना लगा लेंगे जो उनका दिल करेगा, बस हारने का कोई ना कोई मकसद उन्होंने बना ही लेना है। क्या इस दफ़ा क्या लगता है आपको, जब ये इंडिया मैच खेलने गए थे ना, इंडिया ने कहा चलो, अगर एक बड़ी मीम वायरल हो रही थी, तब आपको पता होगा मीम्स का, वो कह रहे थे अगर तुम लोगों ने इंडिया से ट्रॉफी नहीं लेके जानी, चलो हम आशीर्वाद आटा दे देते हैं। अब ये अमेरिका में मौजूद है, अमेरिका से क्या लेकर आएंगे ये? कोई ना कोई फंड मांग लेंगे, उनसे भी और क्या करेंगे, मांगते मांगने के लिए निकले होते हैं, और क्या हो सकता है। पाकिस्तान को नहीं ऐसे कहते। वो कह रही है पाकिस्तान को ऐसे नहीं, वो क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रही है। सही बात है, वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो जहाँ पे मिल जाए फंड वगैरह वैसे ही वो हो जाते हैं। आपको लगता है अमेरिका हमें, हमारे प्लेयर्स को फंड दे के भेजेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है तो क्या लेकर आएंगे? खाली हाथ जलालत लेके आएंगे, और क्या लेके आना, यही इनकी किस्मत है। हमने परसों मैच देखा, लग ही नहीं रहा था, उससे पहले भी देखा, एक ओवर का जो है 20 में किया है, डिले हो गया था बारिश की वजह से, वो देखा, वो भी इसी तरह ही हुआ है, एक मैच हार गया है, एक ओवर भी हार गई थी। आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह जीत जाएगा। इंशाल्लाह कैसे जीते, जीतेगा? अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। तो अल्लाह कहता है अपने हाथ पाँव हिलाओगे, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे ना। इंशाल्लाह जो होगा अच्छे के लिए और होगा। अगर हार गए हम, कोई नहीं तमाशा ले आए, जैसे अभी इन्होंने वहाँ $25 मांगे, एक कंट्रोवर्सी तो सामने आ गई है। देखो अब क्या करते हैं, अवाम को पता होना चाहिए, तो है ही कंजूस, अवाम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कौन? क्रिकेट प्लेयर? गई, हाँ जी। क्रिकेट प्लेयर्स आपके लिए क्या करे, वो तो सिर्फ मैच जीत सकते हैं जो नामुमकिन लग रहा है। हाँ कंट्रोवर्सी जरूर बढ़ा सकते हैं। ये अब हमें नहीं पता, अब ये उन पे डिपेंड करता है जो उन्होंने करना है। मैं वही कह रही थी कि जब ये इंडिया गए थे ना, उन्होंने कहा अगर हमसे ट्रॉफी नहीं लेके जानी तो आशीर्वाद आटा ले जाओ।
ये कैसे मुल्क का नाम बना रहे हैं आप? हमें क्या पता वो कैसे लोगों की वो कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर कर के मुल्क बना रहे हैं, और इन्होंने क्या करना है? मैं क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। वो भी ऐसे ही जीत रहा है, और कैसे जीत रहा कैसे जीत रहा है? है? 2 नंबरियाँ कर कर के जीत रहे हैं, और उन्होंने क्या करना है? जान जीत नहीं रहे, हार रहे हैं। चलो मेरे बेटा, ठीक है, थैंक यू। बात पिच की ना करें, इनको वैसे भी खेलना नहीं आता, लेकिन ये जो लड़के लेके गए हैं ना वो सही लेके नहीं गए हैं। आजम, ये मैंने पकड़ना जो, अच्छा ठीक है, जो आजम खान को लेके गए हैं उसकी परफॉर्मेंस आप खुद देख लें, वो कैसे खेल रहा है। अब उसको खिलाना नहीं चाहिए, ना उसकी जगह बनती है। उसकी जगह ऐसे करें, हम आदिल वसीम को ले आएँ, किसी और को ट्राई कर लें। लेकिन फिर भी बाबर आजम को पता होना चाहिए कि किसको आजमाना है, किसको नहीं आजमाना, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। बाकी अल्लाह खैर करे, इन पे रहम करे, लेकिन कुछ लग नहीं रहा। कहता है, मैं तो रहम करता हूँ, अपनी हालत पे खुद भी रहम कर लो। उनको रहम नहीं ना आ रहा, वो तो रहम कर ही रहे हैं, उनको नहीं ना आ रहा। उनको नहीं ना पता कितनी आवाम मैच देखती है, किन के दिल तोड़ते हैं, उनको ये नहीं पता। बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। पिछली दफा जब ये इंडिया गए थे, एक बड़ी मीम वायरल हो रही थी, बड़ा इनको ट्रोल किया जा रहा था इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि चलो अगर तुम लोगों ने ट्रॉफी नहीं इंडिया से लेकर जानी, हमारा आशीर्वाद आटा ले जाओ। अमेरिका से अब क्या लेकर आएंगे? अमेरिका ये लेके कुछ नहीं आएंगे, ये बस घूमने गए हैं, वहाँ पे सैल करने गए हैं, बस ये सैल करके वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल आप मैच देखना, आपको पता चल जाएगा ये क्या करेंगे। अगर कंफर्म में हार? इंशाल्लाह क्यों नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो आपने देखा नहीं कल पीछे मैच जो यूएसए से हुआ है, आपको पता होना चाहिए ना ये कैसे खेल रहे हैं। कोई तरीका होना चाहिए खेलने का, इनका तरीका नहीं है। पर वो तरीका तो वाकई नहीं है। अब ये कहना गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है, कंट्रोवर्सीज आएंगी, परफॉर्मेंस आएगी? मैं मैच वगैरह नहीं पता, मुझे मैच के बारे में वैसे कुछ नहीं पता, मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, हमने इंडिया का भी मैच होता है ना, इंडिया के भी प्लेयर्स हैं, उनके इतने स्कैंडल्स नहीं आते हैं। उनका हमने नहीं सुना कि ऐसा कोई स्कैंडल आया हो। अभी रिसेंटली यूएस में गए हैं, $25-25 पर बिक रहे हैं ये लोग। क्या मसला है? ये तो इनको ही पता होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा $25 दो, हमारे साथ लंच कर लो, हमारे साथ तस्वीर खिंचवा लो। इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। हाँ। ये कितनी गलत बात है, आपको खुद पता नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भी फ़ैन हैं उनके, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए, ये हमारे फ़ैन हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। क्या लगता है अब आपको, और क्या इमेज ये खराब करें? आपको कल पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। कल का मैच है, लास्ट मैच होगा इनका। अगर ये जीत जाते हैं तो फिर कोई चांस बनते हैं, वैसे बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं इनमें तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, क्या मसला है? ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है? क्योंकि एक वो बड़ी मीम बनी हुई थी मोहम्मद रिजवान पे, जहां वो कह रहे थे मोमेंटम लूज़ हो गया था, मतलब उनकी अंग्रेज़ी की काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया गया था पूरे सोशल मीडिया पर। तो क्या वजह, इनमें तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, क्या है? इनके पास बहुत कमी है और रहेंगी, लगता है, उम्मीद है वो कमियाँ इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी हो जाएंगी। जब ये वापस आएंगे ना, इनको पता चल जाएगा क्या करेंगे। करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? बस ये फारिग हो जाएंगे। पहले भी हार के आते रहे, फारिग तो नहीं हुए। नहीं लो, अब जब आएंगे ना, आप देखना खुद, आपको पता चल जाएगा। अब क्या होगा? अब ये कल का मैच होगा फिर ही पता चलेगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं पता चल सकता। आपको स्टिल होप है कल के मैच के लिए? देखो, उम्मीद पे दुनिया का है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। हम कल का मैच देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी देखो इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह उनके हक में बेहतर करे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद है लेकर आएंगे इंशाल्लाह, वो वापस लेकर आएंगे परफॉर्मेंस वापस लेकर आएंगे जी। अभी तो लड़ाई झगड़े क्यों दिखाई दे रहा है? 25 मिलियन कह रही हूँ, $25 वहाँ जाकर मांग रहे हैं सबसे। क्या कहते हैं, आपका परफॉर्मेंस कहाँ है? ये कंट्रोवर्सीज क्यों दिख रही हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे? इनमें शऊर, एजुकेटेड है या नहीं है? है एजुकेटेड जी, कितने को एजुकेटेड है? बहुत है, बहुत एजुकेटेड है। फिर भी कोई हद होती है ना। कल मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद इंशाल्लाह जीतेंगे कल। हाँ जी। हमारे कहने से वो जीत जाए। वैसे मैं हारे ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है अच्छा, बहुत मेहनत किया तभी हार गए थे नई टीम से। जी। नई नवेली टीम थी वो, जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं होती, नई नकोर, वैसे यूएस की टीम थी जिससे हार गए। अगर इतनी मेहनत की थी तो क्यों हारे? अब इनको सही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैं भी करूंगी। जी, सही कह रहे हैं आप। हाँ, अब क्या करें? कल का मैच हमारे नाम होगा इंशाल्लाह, कैसे बताएं तो सही? जीत जगह इंशाल्लाह। कैसे बताएं तो सही? ये ओपनिंग चेंज करें अपनी, अच्छा, क्या क्या करें? रिजवान को ओपनिंग और फखर को ओपनिंग लाएं। अच्छा, फखर जमान को खिलाएं, हाँ जी, फिर हम मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कल वाला मैच हार गए। कल ये पहले खेले ना इंशाल्लाह, पहले टारगेट को चाहिए 250 देना चाहिए, टारगेट 250 इंशाल्लाह, तो फिर जीत जाएंगे इंशाल्लाह ये।
अच्छा, इतना आपको कॉन्फिडेंस है, जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे, पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की बात है जी, पक्की बात है। चलो जी, मैं कहती हूँ आपका कॉन्फिडेंस, थैंक यू। असल में ये हमारी टीम जो उनसी मैनेजमेंट है ना, उसका हम कहते हैं कि वो बहुत गलत। बाबर आजम कप्तान है हमारा टीम का, उसने बहुत ही गंदा खिलाड़ी जो उनसा आज़म खान, उसने बहुत गंदा खिलाड़ी उसने संभलने की टीम में। उससे अच्छा हमारा आसफ़ अली, इतना अच्छा हार्ड हिटर था आसफ़ अली, तो उसको निकाल के उसने गेंडे को रखा है बीच। तो हम तो यही कहेंगे कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो इस वजह से कर रहे हैं कि हमारा दिल टूटा है। हम इतने शौक से मैच देखने बैठे हैं, तो यूएसए से हार गए। देखिए जरा, ये है नवेली टीम थी, ये नई प्रॉपर टीम है हमारी पाकिस्तान की। ये यूएसए की तो नई नवेली टीम थी ना, वो तो नहीं थी ना, तो उससे हार गए। ये इंडिया से क्या करेंगे? इंडिया का मैं मैच आपको एडवांस बता दूं, इन्होंने करना है 100 स्कोर और इंडिया ने आते ही 10 ओवर में चेज कर जाना। आपको कैसे पता? इनकी हरकतों से पता चल रहा है, और कैसे पता चल रहा है? कैसी हरकतें हैं इनकी इस वक्त? हरकतें इनकी ऐसी हैं कि ये ऐसे ही आ जाए, मैं तो कहता हूँ मैच ही ना अब खेलें कोई, ऐसे क्यों क्विट कर दें हम? वापस आ जाएं। फिर बहुत बेइज्जती होगी। ऑलरेडी तो इनको ऐसे क्या कर रही हैं? ऐसे क्या हुआ है? ऐसे इज्जत हुई है उनकी? मैं वही कह रही हूँ ना, ऑलरेडी ग्रीन शर्ट्स पहनकर खेलने गए हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शर्म हया नहीं आ रही है इनको। तो अब अगर क्विट कर दें, लास्ट ये सुपर ओवर जो उनसे मोहम्मद आमिर को दिया उसने, ये उस शहीन अफरीदी को देता है। मोहम्मद आमिर सीनियर है, लेकिन लास्ट शहीन का बनता था ओवर। क्यों? कि वो उस पिच को समझता है। मुझे एक बात बताए, पिछली दफा जब ये इंडिया गए थे, इनको कहा आशीर्वाद आटा लेके निकलो। अब ये अमेरिका में है मौजूद, अमेरिका से क्या लेकर आएंगे ये? अमेरिका से यही जो आज कल लिया उन्होंने $25। $25 लेकर आए? मैं भी पिक लेता ना उनसे, तो मैं भी 25 दूंगा, इधर ही आ जाएं। आप डॉलर्स में पे करेंगे? हाँ जी, डॉलर हैं आपके हाँ पास? जी है। $25 में आप उनके साथ सेल्फी लेंगे कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है? नहीं, अब अच्छी परफॉर्मेंस यही देंगे कि सेल्फी में दे देंगे, ये अच्छी परफॉर्मेंस होगी उनकी। अमेरिका इनको क्या देकर भेजेगा? वो तो वो जो सा कप उन्होंने रखा है चाय वाला, वो ही देंगे इनको। चाय वाला कप देंगे? वो तो नहीं लेके आ सकते जो सा उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए बनाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे खिलाड़ियों में शऊर की कमी है, अनएजुकेटेड है, क्या मसला है कि इनके सिर्फ हमें स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे नहीं करना? क्या कहते हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो सा ना हमारी टीम की जो सी मैनेजमेंट है वो नहीं ठीक चल रही इस टाइम। खिलाड़ी सही है? हमारे खिलाड़ी चंद भी ठीक हैं। कौन से सही है? हम ऐसे कह सकते हैं ना कि वो जो सा ऊपर बाबर आजम अगर ऊपर आता है ओपनिंग में, तो वो हम उसको फिर भी गलत कहते हैं, नीचे आता है फिर भी हम गलत कहते हैं। वो एक खिलाड़ी बाबर आजम को कोच बात कर रहा था, बता रहा था स्ट्रेटेजीज। बाबर आजम अपनी बिरयानी में मसरूफ था और बिरयानी खाते खाते उन्होंने थम्स अप कर दिया। अब क्या कहें? हम ये कहेंगे वो तो एक अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है बाबर आजम। उस पिच पे ना स्ट्राइक रेट जो सा 120 130 ये सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, क्योंकि यूएसए की पिच उन्होंने ऐसी बनाई है कि वो गली मोहल्लों की क्रिकेट से भी गंदी पिच बनाई है। देखा नहीं हमने इंटरव्यू, उसमें 120 को तो हमेशा पिच का ही मसला रहता है, जहाँ मर्जी आप भेज दें। इंडिया गए थे, वहाँ पर भी भाई पिच सही नहीं थी, यूएस गए वहाँ पर पिच सही नहीं थी, तो घर से पिच बना कर ले आए फिर। नहीं, वो आप हर टीम को देखें। उस दिन उन्होंने, ये कल रात का मैच हुआ है अफगानिस्तान का और इसका न्यूजीलैंड का। अफगानिस्तान ने 150 स्कोर किया 160, तो वो 70 स्कोर में आउट हो गई हैं। देखा नहीं? फिर क्या करें? ये हो सकता है हमारा आगे इधर ही करवा लें, इधर शाबू स्टेडियम वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर? इधर हमारे ग्राउंड है शाबू स्टेडियम, इधर वर्ल्ड कप करवाएं, गली मोहल्ले का स्टेडियम। ये फिर शायद जीत जाएं। उनका लेवल गली मोहल्ले के साथ मैच कर रहे हैं। वैसे गली मोहल्ले के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। वो आजम खान की जगह मुझे रखें, देखना कैसी परफॉर्मेंस करता मैं। करेंगे आप? मैं तो ऐसे आप देखना तो सही, एक चांस तो दें हमें। तो उन्होंने $25 मांगे, आप $35-40 मांग लेंगे? परफॉर्मेंस हम उधर भी करेंगे, फिर ही मांगेंगे, हम ही थोड़ी मांगेंगे मुँह उठा के। मांगना ज़रूरी है। वो तो हमारे कौम में, हमारे खून में है, पाकिस्तान के खून में है मांगना। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप बाहर जाते हैं और लोग तो डेफिनेटली जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फैंस आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। आप पाकिस्तान में हो चाहे आप इंडिया में हो, हमारा कल्चर यही है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको क्रिटिसाइज से जो है वो गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या लगता है हम जीतेंगे या फिर एक और कंट्रोवर्सी या एक और तमगा ले लेंगे ट्रोलिंग का? मैं असल चीज़ ये है कि अगर आप मेरिट पे अपनी टीम खिलाएंगे तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। अगर आपके पास कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेरिट पे नहीं खेल रहे,
आज़म खान इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ें, क्लब क्रिकेट के लिए फ़िट नहीं है। इफ्तिखार अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एज क्रॉस कर चुके हैं, अराउंड 40 प्लस, जो उन्होंने NIC पे शायद 10 साल कम करवाई हुई है। अगर ये प्लेयर्स इन दोनों को अगर मेरे ख्याल ड्रॉप करें और हमारे कैप्टन बाबर आजम साहब कुछ बेहतर डिसीजन लें, इवन मेरी ओपिनियन में तो बाबर आजम से आपके पास बहुत बेहतर ऑप्शन हैं कैप्टन के लिए। लेकिन चलें, अब वो खेल रहे हैं जब तक तो हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कल के मैच के लिए एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्टली इस दफ़ा आपकी टीम, जब आप अमेरिका की जैसी नई टीम से हार गए तो इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन एनीवेज कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इन्होंने पहले कहा हमें 25-25। अच्छा देखिए, कोई भी टीम जाती है ना, उनकी मेहनत की वीडियोस लीक होती हैं कि वो ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हैं, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम, सॉरी टू से, मैं कोई इनको डिग्रेड नहीं कर रही, लेकिन जो बात सच है वही बता रही हूँ। हमारी टीम बाहर जाती है, बिरयानियाँ खा रही है, वो कभी वीडियोस वायरल होती है, बीफ मांग रही है, वो कभी वीडियोस वायरल होती हैं, $25-25 मांग रही हैं सिर्फ सेल्फी खिंचवाने के लिए, डिनर करने के लिए साथ। ये क्या मतलब, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, ये क्या करेंगे वर्ल्ड कप में। बस हमारे यहाँ ना एक एशियन कल्चर है, हम एशियंस को ना जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोगों को डेफिनेटली, आप जब अपने स्टेट से बाहर आते हैं तो आप अपनी कंट्री की चीज़ों को मिस करते हैं, और हम एशियंस को भूख भी ज़्यादा लगती है। हाँ, हमारे पास प्लेयर्स के साथ इसमें मतलब ये नहीं है हम जाके कहें हमें बीफ ही दो, इसका मतलब ये नहीं है हम जाके कहें हमें $25 दो और आके सेल्फी खिंचवाओ। हम लोग वहाँ अपने वतन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं फूड चॉइसेस पे मेरा ख्याल है कि वो बीफ की डिमांड करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। खाने के लिए किसी भी इंसान का कोई भी चीज़ खाना हक है। अगर मैं बीफ खाना चाहूँ या मटन खाना चाहूँ तो इट्स माय ऑन चॉइस। इसमें प्लेयर्स का, हाँ, जो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ बीफ वगैरह को नहीं पसंद किया जाता, आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करके कह रहे हो नहीं नहीं बीफ ही चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। मिस अब अमेरिका में जहाँ तक मेरे इंडिया की बात करी, जब इंडिया गए थे तब इन्होंने ये शोशा छोड़ा था। इंडिया में जी, मतलब एग्जैक्टली अगर कहा है बीफ के लिए तो नॉर्मली हम पाकिस्तान, हमारा आप भी बेहतर जानती हैं, कल्चर है जिसमें हमारी कुछ फूड हैबिट, हाँ, लेकिन आप उसकी जगह मटन भी खा सकते हैं, तो मटन भी आपकी रेड मीट की कमी पूरी कर सकता है। लेकिन बहरहाल कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, जाके ना काम पे फोकस करे। नहीं, डेफिनेटली प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा, और जब आप परफॉर्म करते हो तो आप पे क्रिटिसाइज होना बंद हो जाता है। जब आप परफॉर्म नहीं करते तो लोग आप पे क्रिटिसाइज करते हैं, और आप जब अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त आपके लिए सबसे पहली चीज़ आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उस वक्त टीम में पर्सनल ग्रजेस और इस तरह की चीज़ें हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिस आपको शायद आप भी जानती हों इस बारे में कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, तो बेसिकली जो जिनके मोमेंटम लूज हो जाता है इनका। वो मोमेंटम वाली वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि मोमेंटम नहीं हमसे संभाला गया। नहीं, चले, उससे बेहतर ये है कि जो टीम मैनेजमेंट है ना, वहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए जो प्लेयर्स को जो है वो गाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना। बेसिकली ये टीम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारे वहाब रियाज साहब हैं और मंसूर राना साहब हैं, कि आप अपने प्लेयर्स को, क्योंकि वो प्लेयर्स तो अभी चाहे आप पाकिस्तान टीम के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, प्लेयर्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो उसमें आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो एक कलीदी किरदार अदा करती है अपनी टीम को संभालने के लिए। कंट्रोवर्सीज हमारी क्रिकेट की बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसमें आपकी टीम मैनेजमेंट का रोल बेहतर होना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स की बात करते तो वो तो फर अंग्रेजी बोलते हैं। ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता। क्या देकर भेजेगा पता नहीं, अब देखते हैं, शायद क्या दे के जाते हैं वो। क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं लगता कि क्या होगा, देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जीतेंगे आगे इंडिया से भी, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत के आएंगे। अच्छा, कैसे जीतेंगे? हमारे कहने से जीत जाएंगे या उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी? दिखानी पड़ेगी, ज़रूरी है ना, सबसे पहले यही है ना, परफॉर्मेंस। फिर लड़ पड़ेंगे। आपको पता है जब यूएसए के साथ हमारा मैच हुआ उसके बाद एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है आजम खान की, फैंस के साथ भिड़े हैं। नहीं, ये नहीं मुझे पता है इसके फैंस के साथ भिड़े हैं। नहीं, लेकिन आज़म खान को नहीं खिलाना चाहिए, वैसे उनकी इतनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है।
पिछले मैच में भी 2 कैच ड्रॉप किए उन्होंने, और बैटिंग भी इतनी खास नहीं है उनकी। ये तो फिर इन्हें सोचना चाहिए ना टीम मैनेजमेंट को। हमारे खिलाड़ियों की लड़ाइयाँ झगड़ा क्यों फेमस होते हैं? इनमें तालीम की कमी है, इनमें शऊर की कमी है, क्या मसला है? नहीं, शौर की कमी तो नहीं है, माशाल्लाह सब बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह कितने इंटेलिजेंट है। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह। 100 में से कितने परसेंटेज आप दोगे उनकी इंटेलिजेंस को? 16। क्या बात है, वाह! कैसे? कुछ नहीं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन समझदार सब हैं माशाल्लाह। अच्छे भी हैं, लेकिन चीज़ में समझदारी आपको दिख रही है, लेकिन मैं अब यहाँ क्रिटिसाइज करूंगी क्योंकि मुझे कोई समझदारी नहीं इनमें दिख रही। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन वहाँ जाकर खेलते नहीं है ये। नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह, बैटिंग में भी अब अब खेलेंगे ना इंडिया के साथ, इंशाल्लाह जीत के आएंगे, इंडिया से मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। पहले कितनी दफ़ा जीता उनसे मैच आपने? अब बहुत कम, बहुत कम, लेकिन अब इंशाल्लाह जब हाँ उन्हें ना थोड़ी सी ज़रा शर्म आ गई होगी यूएससी से हार के, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया का टाकरा पाकिस्तान से बहुत हैवी होता है। और इंशाल्लाह जीतेंगे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह, और वर्ल्ड कप भी जीत के आएंगे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। दुआ आप करें, ठीक है आप करें, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का बड़ा अमल दखल है। आप बैठ के दुआएं करते रहे, वो वहाँ खेले ही ना फिर। नहीं खेलेंगे ना इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ ये तो है ना, फिर उन्हें मेहनत करनी चाहिए। और अगर हम इंडिया से हार गए, एक नई कंट्रोवर्सी आ गई बीच में, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए सामना करना, बाकी टीमों का और आवाम का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर अगले मैच खेलने इनके लिए और मुश्किल हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी छिड़ेगी, ये एयरपोर्ट्स पे आएंगे और इनका स्वैग से स्वागत किया जाएगा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हारे या जीते हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। प्यार है, हमें प्यार, क्रिटिसाइज नहीं करना। नहीं कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें चाहिए कि मेहनत करें। यही मोहब्बत ने ना यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। जब तक हम एक चीज़ को क्रिटिसाइज, खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी इंसान है ना, वो उनको गलतियाँ नहीं बताओगे वो तो सर पे चढ़ जाएंगे। हो रही है ना गलतियाँ, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह बेहतर। बॉलिंग में हो रही है, बैटर में हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं, इंडिया के प्लेयर्स के स्कैंडल्स क्यों नहीं आते हैं इतने जितने हमारे आते हैं? हार्ड वर्क बहुत करते हैं ना। विराट कोहली देखें, वैसे कहते हैं बाबर आजम किंग है, यकीनन किंग है, लेकिन विराट कोहली भी बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं तो ज़्यादा विराट कोहली को मानता हूँ, क्योंकि उनकी बैटिंग, उनकी इनिंग्स खेलना और समझदारी, कैप्टन भी रह चुके हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो क्या पसंद है आपको उनका? उनकी शॉट बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और क्या नाम है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका खेलना। और वो तो क्या नाम, टाइमिंग बहुत अच्छी है उनकी कलाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मतलब जब वो सिक्स लगाते हैं तो देखिएगा कि वो सुकून से लगा लेते हैं। हमारे बैटर तो इतनी जान लगा के भी छक्का वो मुश्किल होता है। लेकिन उनकी डाइट तो बहुत अच्छी है हमारे प्लेयर्स की, फिर क्यों इतनी जान लगानी पड़ती है? यही तो बात है ना, ये समझना चाहिए। लेकिन ज़्यादा अपने पर फोकस करें इंशाल्लाह, हार्ड वर्क करें और ज़्यादा टीम को लेके चलें। और जो हमारे ऊपर जो मैनेजमेंट है उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन पर, बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच।